हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। मेरे हम सफर बतूल खाला। अरे यार एपिसोड 10 बतूल खाला कहाँ से आ गई? नहीं, हम सफर से बतूल। अरे यार स्टार्ट करते हैं। नहीं, एक मिनट। आप लोग कमेंट्स में बता रहे थे ना कि ऐसा होता है, हर जगह होता है, आप लोगों ने नहीं देखा या ऐसा कुछ। मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है, बल्कि ये नहीं, इससे ज़्यादा भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन हम हंसते किस पे हैं? अब्बी, रिहान, ये फादर, ये जो लेडी है ये शाहजहां, फिर उसकी दादी। दादी। अब गलत तो उसकी माँ भी करती है, वो जो इसकी वो है, क्या बोलते हैं, दरहनी बोलते हैं ना, चाची इसकी। हाँ, मतलब हमजा की जो चाची है, हमजा की बुरा चाची। तो वो भी करती है। हाँ। सोफिया। हालांकि साथ बुरा तो वो भी करती है। क्या हम उस पे हंसते हैं? नहीं, वो हरकतें नहीं करती, अजीब सी, हरकतें नहीं करती। दिमाग से पैदल वाली हरकतें। तो ये डिस्क्लेमर है कि हम हरकतों पे मतलब हंसते हैं। ये चीजें होती हैं। हाँ होती है। इससे ज्यादा भी होती है। हाँ। गलत उसके फादर ने भी करा, लेकिन ये पागल वाली हरकतें नहीं करता। वो पागल वाली हरकतों पे हंसी आती वो है। मासूमा बेगम ही है ना, वो सोफिया। वो ये पागल वाली हरकतें नहीं हाँ करती। वो नहीं करती। वो कम से कम नॉर्मल तो रहते हैं। यकी का सफर में बहुत लोगों ने गलत किया था डॉक्टर जूबिया के साथ। हाँ। लेकिन हम हंसे किस उनकी हरकतों पे। अब्बी और रेहान की हरकतों हाँ, पे। कि थप्पड़ मारूंगा वहां गिरोगी जाके, बनाया क्या? बनाया क्या? तो इन चीजों पे हंसते तो अब भी वो जब टीवी हाँ। देख रही थी बैठ के, अरे बंद कर, हाँ। मैं कर रही, अब बंद कर, बंद नहीं हो, रिमोट नहीं चल रहा। अरे बंद कर, अरे बंद रिमोट नहीं चल रहा, अरे बंद कर। उसमें हंसी आती है। वही बता रही है, वो रिमोट नहीं चल रहा। रिमोट ही नहीं चल रहा, कैसे बंद कर? तू खलोता उधर स्विच ऑफ कर दे। बंद कर। अगला सुन तो ले, बोल क्या रहा है। तो इन चीजों पे हंसी आती है। और इस पूरे शो में इन तीनों के अलावा कौन करता है ऐसी हरकत? बिल्कुल। वो जो खुर्रम के घर वाले, और वो उन लोगों ने भी हाला के साथ बुरा करा, क्या उन पे आई हंसी? नहीं, लेकिन वो ऐसी हरकतें नहीं करते। ये पागलों वाली हरकतें ये करते हैं। इनमें थोड़ा क्रैक है, ये जो हाँ नाम बताएं। जैसे पिछले एपिसोड में शाहजहां बोल रही थी कि आप बात तो करते हैं, ये वो, फिर थोड़ी देर बाद जब ये बोले थे आप उठ गई, अब तुम चुप कब करोगी? उसमें ऐसी आती है। उठ गई, हाँ तो जाती मैं क्यों? तो ये बातों पे ऐसी आती है। अरे को वो, अरे गोड़ी क्या उछल उछल के आती बारात। इतना मैं मानता हूँ लोग होते हैं, वैसे जरूर होते हैं जो तंग करते हैं, लेकिन ऐसे पागल दिमाग वाले नहीं होते। हाँ तो उस चीज पे हंसी आती है। इस पे तो हंसी आएगी। हाँ। ये यूनिक चीज है जो। तो ये थोड़ी क्लैरिटी है जो हमने दे दी अपनी तरफ से। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक तो जब भी वो रसोई में जाती डर बैठ जाता है, फिर मिट्टी का तेल ना डाल। इस वक्त किचन है, समझी? किचन। नहीं, मैं तो इसे समझा रही थी। देख लिया भाई से। खटवाटी लिए पड़ी रहोगी, कभी इस कोने में मुंह देख के रो रही होती है, कभी उस कोने में। अरे लालची लोग थे, जान छुटी, शुक्र करो, खुद को मसरूफ करो, रूटीन में आओ। तुम्हारी तबीयत ठीक है? बुखार में तब रही है ये चीज। लुक एट हर, शी इज एग्जॉस्टेड। इस वक्त इसको काम का कहना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? मैं तो बस ताईजान ठीक कह रही हूँ, मैं कर लूँ। हाँ ठीक कह रही है, बहुत लोग हैं काम करने वाले। चलो रेस्ट करो, हैव सम मेडिसिन, बेड में गुजारोगी एक रात तो दिन तो सही। शुक्र है कोई तो बचाने वाला आ गया है। वो पड़ा मिट्टी का तेल नीचे, मैं तो कहता डाल ही ले। कम खाओ करके। ये नहीं करती ऐसी हरकतें, ये तंग करती, गलत करती है, लेकिन हरकत नहीं करती अजीब सी इनके जैसी। आज आप थक गई। जिस्मानी थकन का क्या है, वो तो ब्रूफिन की एक गोली से ठीक हो जाती है, लेकिन ये जो मेरे आसाब पर हाला के नाम का भूत सवार है ना, उसके लिए कोई गोली काम नहीं आएगी। एक गोली है
9 mm की। आपने बात तो बदल दी, लेकिन हमजा ने कुछ सुन ना लिया। उस लड़की की वजह से पहली बार मेरे बेटे की आंखों में शक उभरा है। मैंने उसकी आंखों में बगावत देखी है सोफिया। देखिए, आपने अपने तौर से तो बात बदल ली। मैं तो कहती हूँ हमजा से बात करना फजूल है। आप बस हाला को बुलाएं, उसे वार्न करें, उसे कहें कि हमजा के साथ वो कभी दिखी भी ना तो अच्छा नहीं होगा। कह चुके हो, दोबारा भी कह दूंगी। लेकिन ख्याल से, आप जब हाला पे गुस्सा करती है ना तो खुद पर काबू नहीं रख पाती। और अगर हमजा ने देख लिया तो उसकी नजर में तो आप गिर जाएंगी ना। तो हालांकि बाप इतना को पकड़ ऊंचा के रुतबा है पीटो उसके पहले, लिए। जहां बहुत मिले इज्जत करता है मारो आपकी। पकड़ के। खुदा वो का वास्ता, vacations मुझे पे गए बद्दुआ हुए। तो मत दो। हमजा सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा सरमाया है, हयात है, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज। उसे खो देने के ख्याल से तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। वो शुक्र है इन पे नहीं गया ऐसा वो। नहीं हो सकता। रहा नहीं ना यहाँ। हाँ। अब आ गया देखियो, चप्पलें मारेगा कमरे में बैठ के जोर जोर से सर पे। खाक रहूंगी। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। वो सब ठीक है, दादी कब आएगी? यार वो फोन गिर गया था मेरा। अभी सैलरी आएगी ना तो नया फोन ले लूंगा। इसके साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। काबिलियत के हिसाब से कहाँ कुछ मिलता है, बस ऐसे ही गुजारा है। पेट भी तो भरना है ना यार। मैं वालदा की वजह से बहुत परेशान हूँ। उनकी तबीयत नहीं संभल रही है, टेस्ट वगैरह करवाने, अगर कुछ रकम का बंदोबस्त हो जाए। अब मैं सैलरी मिलते ही वापस कर दूंगा। हाँ सैलरी जॉब का है इसके बाद। चल चल ठीक है। लग गई होगी ना कहीं। कितने हो गए? आप तो कभी दिल छोटा नहीं करती। मेरी हाँ, तबंग अभी दादी है ना। बेटा, मेरे बाद तेरा क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। बुरा हाल कर देंगे ये तो। मैं और आप एक साथ रहेंगे और आप जल्दी से अपनी तबीयत ठीक करें, फिर हम गोलगप्पे मंगवा के खाएंगे चुप चुप कर। हाय हाय बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं और फिर तुम आ गई। समीन और रूमी भी मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन तू जानती है ना, तेरी तो बात ही अलग है। जानती है ना? जानती हूँ। मुझे तो अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अबे नवीद जैसा रिश्ता रईस ने तेरे लिए ढूंढा। हमजा जमीन के लिए और रूमी के लिए कोई नाक चढ़ ही नहीं रहा। तो क्या हुआ? मैं खुश हूँ दादी, और हमें तो शुक्राना अदा करना चाहिए। जान छूटी। बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी आंखें बंद होने से पहले तू कहीं ठिकाने लग जाए। यार कैसी बातें कर रही हैं आप दादी? क्या करूं बेटा, बस दिल छूट रहा है जैसे। आप तो बहुत बहादुर औरत हैं। बड़े से बड़ा बहादुर भी ना मौत के आगे हथियार डाल ही देता है। दादी, बेटा, ये पर्दा बंद कर दे, ऐसे आंखों को लग रहा है सब कुछ।
वो भी अब यही सोच रही है कि इसका क्या बनेगा। मैडम, मैं जाऊं? कहाँ? ओ, किचन को इस हाल में छोड़कर कोचिंग सेंटर जाओ?